हेलो वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज हम लोग फोर्थ क्लास का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने वाले। ये इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर है। इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका पेपर का क्राइटेरिया कैसे रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, इसके टाइमिंग क्या और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हमारे फाइनल एग्जाम में। तो हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेटेड डाली हुई है इस चैनल पे, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं और उनके लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाएगी इन सबको ढूंढने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि हमारा जो सेशन 2020 और 23 का रहने वाला है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का रहने वाला है आपका, और टाइमिंग 2.5 घंटे की है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और आपका ये पेपर है 4 सेक्शन में बटा हुआ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस तरह के पेपर रहने वाले हैं। जो सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन है। क्या होगा, इसके अंदर आपको पैसेज दिए होंगे इसके अंदर, और इसमें से पढ़ कर ही इसको आंसर्स देने हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और उसके आंसर्स को करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर रीड फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम चैप्टर एलिस इन अ वंडरलैंड। की एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी पढ़ी हुई, इससे रिलेटेड स्टोरी दी हुई है यहाँ पर। इसको पढ़ना और इसको पढ़कर हमें आंसर्स करने हैं। सो लिखा, वन डे एलिस वाज लाइंग अंडर द ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। कि एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपने सिस्टर के द्वारा पढ़ी गई कहानी को वो सुन रही थी। सडनली शी सो अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक वो देखती है कि एक व्हाइट रैबिट वहां से जा रहा होता है, चलते हुए जा रहा होता है। ही हैड पिंक आईज एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट। उसकी आंखें पिंक थी, रैबिट की आंखें पिंक थी और उसने ब्लू कलर के कोट पहने हुए थे। ही टुक आउट ऑफ अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज he hurry away he said, वो डियर आई विल बी टू लेट। ओके, सो मतलब क्या कह रहे हैं कि वो उसके जेब से बहुत, मतलब कोट के जेब से एक बहुत बड़ी घड़ी लटकी हुई थी एंड वो जल्दी में था। और वो कहते हुए क्या जा रहा था कि वो डियर मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। ओके, ये थी स्टोरी और इसकी फुल स्टोरी आप जाकर के अपने चैप्टर में पढ़ सकते हो। इस वीडियो की मैं वीडियोस दे दूंगा यहाँ पर, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप, ताकि आसानी से ढूंढ लो पढ़ सको। यहाँ लिखा है, नाउ टिक द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज। कि पैसेज के पढ़कर आपको जो भी समझ में आए उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उस तरह से आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाइल लिसनिंग द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो स्टोरी पढ़ते समय एलिस ने क्या देखा था, तो रैबिट को देखा था। ओके, विच इज द मीनिंग ऑफ स्कैम्पर। स्कैम्पर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो रन इसका स्कैम्पर का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। सी पोर्शन आपके लिए, विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ अर्ली। तो अर्ली का अपोजिट क्या मतलब जल्दी होता है, तो इसका अर्ली का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे लेट। ओके, अर्ली मतलब जल्दी होता है और उसका अपोजिट लेट हो जाएगा, मतलब कि देर से। डी है, चूज द ऑड ऑन आउट, मतलब कि इसके अंदर से आपको एक अलग ढूंढकर बताना है कि कौन सा अलग है। लाइन लाइन मतलब लेटना, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है। रीडिंग मतलब पढ़ना, और रीडिंग एंड हरिड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, लिसन, रीडिंग और हरिड। तो यहाँ पे लेट कर सुन रही थी उस स्टोरी में, तो इसका अलग हरिड का यहाँ पे था, ये अलग हम कर सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इसको हम कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। अगला चलते हैं, दूसरा पैसेज इसी तरह से आपके पेपर में भी रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और इसके पेपर के साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है उसके साथ इसके मार्क्स भी दिए होंगे, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स को आपको इससे पता चलता रहेगा, ठीक है। तो सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसे भी हमें पढ़ना और पढ़कर इसके आंसर्स को करना है। लिखा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क। कि मैं और मेरे दोस्त पार्क जाते हैं। द पार्क हैड अ लेक। पार्क के अंदर एक लेक होता है। वी शो अ लिटिल ऑरेंज फिश। उसके अंदर हम एक छोटी लिटिल ऑरेंज फिश देखते हैं। इट हैड गॉटन आउट ऑफ द वाटर। उसको हम पकड़कर पानी से बाहर निकालते हैं। माई फ्रेंड एंड आई हेल्प पुट इन द फिश बैक इनटू द वाटर। मतलब कि क्या होता है कि वो फिश बाहर आ जाता है, तो उन दोनों मिलकर उसको पानी में वापस फिर डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा है, नॉट टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज। की पैसेज को पढ़कर जो भी आपको समझ में आए इससे रिलेटेड
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे ए, वेयर डिड द फ्रेंड्स गो, मतलब फ्रेंड्स कहाँ जाते हैं तो पार्क में जाते हैं। सेकेंड है व्हाट डिड द पार्क हैज, पार्क के अंदर क्या होता है तो पार्क के अंदर एक लेक होता है। ओके, व्हाट वाज द कलर ऑफ फिश, फिश की कलर कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर की फिश होती हैं। ओके बच्चों, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ा बिकॉज ये वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ा, जो करेक्ट आंसर है मैं उसको कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग इसको कर लेना इसी तरह से, क्योंकि मुझे पता है आप भी इस बड़े ध्यान से पढ़कर करोगे इसको। स्टोरी कितना हो सकता है, लाइक कहने का मतलब कि जिसका टाइटल हम बोल सकते हैं कि चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ टर्टल आउट ऑफ वाटर, अ क्रैब आउट ऑफ वाटर, अ व्हेल आउट ऑफ, मतलब कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो हम फर्स्ट कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ कि फिश आउट ऑफ द वाटर, जो मछली पानी से बाहर आ जाती है, एक टर्टल पानी से बाहर आ जाता है, या फिर क्रैब केकड़ा पानी से बाहर आती है, व्हेल ब्लू व्हेल मछली होती है वो। तो यहाँ पे एक फिश की बात कर रहे थे जो ऑरेंज कलर की, तो वो पानी से बाहर आ जाता है, तो इस तरह से उसको कर सकते। थर्ड है कि राइट अ पैराग्राफ 6 सेंटेंस ऑन माई सेल्फ, मतलब माई सेल्फ के ऊपर आपको बताना है, आपका नाम वो कर लोगे। तो माई नेम इज रोहन, मैं लिख रहा हूँ आई एम 9 ईयर ओल्ड, ठीक है 9 ईयर्स लिख सकते हो यहाँ पे, 9 ईयर्स ओल्ड, आई रीड इन 4th क्लास। ओके, आई लव टू ईट मैंगो लिख लोगे यहाँ पर आप लोग। ओके, माई फादर्स नेम इज, आप यहाँ पे जो भी आपके पापा के नाम वो लिख लोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे रजत लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ठीक है। तो माई फादर नेम इज रजत, रजत सिंह या रजत शर्मा कर लोगे, जो भी आपके नाम है। ओके, इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। और लिखा है बच्चों, मैं समझा दूं, और जो हमने ऊपर किया वो पैराग्राफ और जो ये नीचे पैराग्राफ दिया दोनों में इसको ये करना होगा आप लोगों को। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राइट अ पैराग्राफ 6 सेंटेंस और योर फेवरेट फ्रूट बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लू। तो क्लू को देख करके आपको बताना, मतलब यहाँ पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको देखते हुए आपको करना है, ठीक है। तो आपके जो भी फ्रूट सबसे ज्यादा फेवरेट है उसके बारे में लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट, इट टेस्ट इज स्वीट, तो ये मीठा होता है खाने में। ओके, इट्स लुक्स रेड इन कलर, ठीक है। इट इज राउंड, राउंड कर लेंगे हम, राउंड ROUND, ये राउंड इन शेप, गोल होता है दिखने में। ओके, इट्स कम इन ऑल सीजन, ठीक है, कि आपको पता है कि एप्पल जो होता है ऑल सीजन में मिल जाते हैं हमें, कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आपको लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपके लिए, इसको 4th क्वेश्चन है जो लिखा है यू हैव अ पेंसिल, डिस्क्राइब योर पेंसिल इन 6 सेंटेंस, कि आपके पास पेंसिल और इसको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। तो लिखा हुआ यहाँ पे आई हैव अ पेंसिल, ठीक है, इट्स कलर इज रेड, आपको जो भी कलर लिखना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इट यूज मीन आई यूज इट फॉर राइटिंग, मैं इसको क्या लिखने के लिए यूज करता हूँ। ओके, आई यूज इरेजर टू रब इट, कि इसको मिटाने के लिए मैं इरेजर का काम यूज करता हूं। आई ड्रो मैनी थिंग्स कर लोगे आप यहाँ पे, बाय पेंसिल, की पेंसिल के साथ मैं बहुत कुछ ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एंड इट इज अ वेरी, लिख सकते हो कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी। ओके, इस तरह से आपको कर लेने हैं। मतलब देखो जो बच्चों को मैं समझा दूं, ये 4th में से 2 पोर्शन देखिए, 4th का ये वाला पार्ट या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक करना होता है आपको, ठीक है। तो एग्जाम में भी इसका ध्यान रखोगे, और लिखा होगा तो हमको जो भी इन दोनों में से, जैसे कि 4th का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इन दोनों में जो भी आपको अच्छी तरह से आ रहा है आपको एक कोई कर लेना है यहाँ पर। ओके, सो लिखा हुआ था राइट एनी 3 एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी वन इट राइट फॉर यू, मतलब कि क्या करना है यहाँ पे, कि कोई यहाँ पे 3 एक्शन वर्ड लिखने हैं जो जिससे आपको लोग खुश कर सकते हो। तो पहला लिखा हुआ था रिस्पेक्टिंग एल्डर, पहला हो गया। दूसरा है यहाँ पे लिख सकते हो ऑलवेज ग्रीट देम, मतलब उनको क्या करना है, हमेशा हेलो या नमस्कार बोलना है, ठीक है। और लास्ट है टू ओबे हिज ऑर्डर,
ओके, तो चलते हैं आगे और सेक्शन सी आ जाता है आपका। हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन सी है जो ग्रामर पोर्शन है, इससे रिलेटेड है। हम इसको करते हैं डू एज अ डायरेक्ट इन आवर फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल गिवन बिलो। एग्जांपल दिया उसके रिलेटेड यहाँ पे बता दें, तो टीनी, टीनियर और टीनिएस्ट, इस तरह से इसको हमें लेट दिया हो, इसका एग्जांपल यहाँ पे, तो हमें लेट, लेटर, लेट। ओके, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ओके, मतलब लेट मतलब देर, लेटर मतलब देरी, और लेट मतलब इसके फॉर्म से लिखने, तो तीनों फॉर्म हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके, चलते हैं आगे। बी क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, बी लिखा कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग बट रीराइट इन द स्पेस गिवन बिलो। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पढ़ना और पढ़ के इसको रीराइट दोबारा इसको लिखना, जहाँ पे स्पेस यहाँ लिखा हुआ था, तो आप इसको पढ़ के अगर इस तरह के आप कुछ आते हैं एग्जाम में तो आप उसको लिख लोगे। ओके, अगला चलते हैं, सी है यहाँ पे, सी पोर्शन जिसमें दिखा कंप्लीट द वर्ड बाय राइटिंग मिसिंग लेटर। तो मिसिंग लेटर देते हुए यहाँ पे लिखना है, मतलब क्या। सो यहाँ मिसिंग लेटर है, उसको हम करते हैं, यहाँ प्लीज लिखा है, इसको हम देख के कर लेते हैं। तो PLEASE प्लीज हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे डू एज अ डायरेक्ट, इसको भी यही करना है, हम इसको कर लेते हैं। तो फर्स्ट है सर्कल द क्वेश्चन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो यहाँ सेंटेंस दिया उसको सर्कल करना, क्या क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। तो व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो हमारे क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, लिखा राइट द अपोजिट वर्ड, तो टॉकिंग का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो साइलेंस इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह सी पार्ट है राइट द सिमिलर वर्ड, तो सिमिलर वर्ड लिखना, लिसनिंग का क्या हो जाएगा, लिसनिंग मतलब सुनना, तो हियरिंग, हियरिंग का मतलब भी होता है सुनना। ओके, तो ये आपका सेम वर्ड हो जाएगा। चलते हैं आगे, जो आपका डी लिखा हुआ टेक्स्ट बुक डी सेक्शन आ गया। मैंने बताया था आपको कि ए बी सी और डी इस तरह से होंगे। डी सेक्शन आपका लास्ट है जिसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है। टेक्स्ट बुक मतलब आपके बुक से रिलेटेड है, इसको करना है। तो यहाँ पे लिखा है गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट, इसको पढ़ के फटाफट इसके आंसर्स हमें देने हैं। तो क्या लिखा है, मेक अ क्वेश्चन फॉर द पिक्चर बाय यूजिंग हाउ मेनी। ठीक है, तो मतलब पिक्चर को देख करके आपको बताना है और क्वेश्चन बनाना है हाउ मेनी। तो क्या है इसका, तो फोर्थ है, तो यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे हाउ मैनी आर बॉयज इन पार्क। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने इसकी वर्कशीट बनाई हुई, वहां पे मैंने लिखे हुए, तो वहां चलते और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ राइट अबाउट द पैलेस वेयर द पोइट प्लेस, सॉरी, राइट अबाउट द प्लेस देयर द पोइट वांट अस टू रन टुवर्ड्स एनी फोर। रन मतलब एक पोयम, रन पोयम दी, उससे हमें एक 4 लाइनें लिखनी थी कि कहाँ पोइट जो था कहाँ कहाँ दौड़ना, कहाँ कहाँ जाना चाहता है, दौड़ना चाहता है। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से बाहर दौड़ना चाहता है, एंड इनटू द सन, सन के नीचे दौड़ना चाहता है, आउट ऑफ द कंट्री, शहर से बाहर भागना चाहता है, रन नीड द ट्री, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे भागना चाहता है। अगेन बच्चों यहाँ देख लो, लिखा हुआ है कि 8 में 8 के 2 पार्ट अगेन आ गया। पहला हमने अभी पढ़ा, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है जिसमें और लिखा है, तो और में से कोई ये करना है, बट मैं आपको सारा समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, जो भी आप अच्छी तरह से आता है और इस तरह से कुछ आता है तो आप उसको कर सको। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, और इसको इस तरह से आप कर सकते हो। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, नेम एनी 4 गेम दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। मतलब कि रनिंग एक हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। तो ऐसे हमें 4 गेम के नेम बताने जिसको भागना पड़ता है, जिसके अंदर भागना दौड़ना पड़ता है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हो आंसर है कि क्रिकेट इसमें भागना पड़ता है, कबड्डी ये भी हमें इसमें भागना पड़ता है, हॉकी इसके अंदर भी हमें भागना पड़ता है, और रेस इसके अंदर तो हमें भागना ही पड़ता है। ओके, तो इस तरह से इसको करोगे आप। 9th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है विच क्रीचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चिल्ड्रन डस। ओके, नेम एनी 4, मतलब कि मॉर्निंग में बच्चों के उठने से पहले ऐसा कौन से क्रीचर, कौन से जानवर जो पहले उठ जाते हैं उनको बताना, उनके नाम लिखने यहाँ पे। तो मैंने आंसर लिखे हुए हैं, द काउ, बर्ड्स, डॉग, हॉर्स, शिप एंड चिकन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चिल्ड्रन डस। मतलब कि इसमें गाय,
पक्षी, बत्तख, घोड़े, भेड़, मुर्गे, मुर्गियां, ये सभी उठ जाते हैं हमारे उठने से पहले, बच्चों के उठने से पहले ये उठ जाते हैं। ओके, तो अगेन 9th का 2% अगेन दिया और लिखा हमेशा की तरह। तो 9th में हमने अभी पढ़ा एक पहला और दूसरा नीचे लिखा गया है, जिसके अंदर क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, इसको हमें पढ़ना और इससे रिलेटेड हमें आंसर देना है। सो लिखा है वेक अप, इट्स अ लवली डे, वो प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। ओके, इसी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर दिए, क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, इसको करते हैं यहाँ पे। सो लिखा हुआ राइट द पेयर ऑफ राइम वर्ड्स, राइम वर्ड्स क्या है यहाँ पे देख सकते हो, वेक अप, गेट अप। ओके, वेक अप, गेट अप, इसको कर लोगे यहाँ पे तो राइम वर्ड हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा गेट अप। ओके, ये दो राइम वर्ड्स थे। अगला बी पोर्शन दिया हुआ यहाँ पे आपको दिखा दो, व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू, गिव योर आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। मतलब जो पोइट था वो क्या करना चाहता था, तो पोइट यहाँ पे लिखी हुई, बता दू, कम एंड प्ले, तो पोइट प्ले विद अस, पोइट कम एंड प्ले विद अस, क्यों पोइट आना चाहता और हमके हमारे साथ खेलना चाहता था। ओके, 10th है what was the different about the rabbit and Alice, so write any 4 sentence difference, means आपके इसमें 4 डिफरेंस बताने की कोई क्या, मीन्स एलिस ने उस रैबिट के बारे में क्या अलग चार तरह की चीजें देखी, उसको लिखे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है रैबिट दैट एलिस सो डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, मतलब कि दूसरे रैबिट से अलग 4 चीजें क्या थी वो यहाँ पे लिखी गई, उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहला, इट वाज वेयरिंग ब्लू कोट एंड रेड वेस्ट कोट, कि उसने ब्लू कलर के कोट और वेस्ट कोट, मतलब अंदर की तरफ पहनते तो उसको पहना हुआ था उसने, मतलब 3 पीस कहते हैं बच्चों, अगर आपने सुना होगा तो आप अपने बड़े भाई बहनों या मम्मी पापा से ही पूछ सकते हो। सेकेंड है इट वॉज गोइंग समवेयर हरिडली, मतलब वो कहीं जल्दी जल्दी जा रहा था। इट कोड स्पीक, मीन्स इट कुड स्पीक, वो बोल सकता था। और यहाँ इट हैड पिंक आई, उसकी आंखें पिंक थी। इट हैड अ बिग वॉच, उसके पास बहुत बड़ी घड़ी थी। तो इस तरह ये 4 डिफरेंस है हमारे उस रैबिट में जो एलिस ने देखा था।